दोस्तों नमस्कार। पहाड़ की बात अगर हम करने लग जाएं तो पहाड़ की बात मुझे लगता है कि सदियां बीत जाएगी, लेकिन पहाड़ के मुद्दे, पहाड़ की बात और पहाड़ के रीति रिवाज, पहाड़ का काम, पहाड़ की चुनौतियां खत्म नहीं होगी। पहाड़ प्राइम पर बात और स्वतंत्र पत्रकारिता की यही खासियत है कि हम कहीं पर भी स्टूडियो बना देते हैं। देखिए इस वक्त मुझे याद आया, अपनी गायों को चारा काट रहा था, घास काट रहा था, तो याद आया कि कहीं क्यों ना चुनौतियों को दिखाया जाए, बताया जाए कि कितनी चुनौतियां पहाड़ के लोगों के सामने होती है। शहरों में आप जाते हैं, ऑफिस जाएंगे, आएंगे, अपना काम करेंगे, जो भी है नौकरी करते हैं, लेकिन देखिए याद और दूसरी एक बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पहाड़ में आप देखेंगे ये गाय जो है ये दूध नहीं देती है, दोनों गाय दूध नहीं देती है, लेकिन यहाँ पर अगर ये जिंदगी भर भी दूध ना दे फिर भी इनको इसी तरीके से घास खिलाया जाएगा जब तक कि ये जो है इनकी मौत ना हो जाए। क्योंकि पहाड़ के लोग अपने जानवरों से प्यार करते हैं। वो कहते हैं कि इन्होंने ज़िंदगी भर हमें दूध दिया, अब अगर दूध नहीं देंगे तो हम इनको लात नहीं मार सकते हैं। आप देखते हैं जब आप वहाँ पर देखेंगे सड़कों पर बेसहारा पशुओं को घूमते देखते हैं। खैर, पहाड़ के लोगों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्या दिनचर्या रहती है, आप यकीन मानिए। सुबह जब किसान उठता है, पहाड़ के लोग उठते हैं, किसान तो प्लेन में भी होते हैं, लेकिन पहाड़ के किसान और प्लेन के किसान, मैदानी इलाकों के किसान में जमीन आसमान का फर्क है। सुबह जब किसान उठेगा तो सुबह जब वो उठेगा वो वहीं से अपनी जान हथेली पर रखकर चलता है। देखिए मैं दिखाना चाहूँगा कि आप पेड़ देखिए किस तरीके से जब हमारे किसान उठते हैं सुबह, जंगल में घास लेने जाते हैं, बड़े बड़े विशाल पेड़ होते हैं। मैं चाहूँगा दिखाइए पेड़ भी किस तरीके से होते हैं, लंबे लंबे बड़े बड़े पेड़। खैर ये तो यहाँ पे नहीं है, जंगल में आप जाएंगे बड़े बड़े पेड़ काटे जाते हैं। उस पर जब लोग चढ़ते हैं तो जब उन पेड़ों पर चढ़ेंगे, दरांती लेकर चढ़ेंगे, वहाँ पर घास काटेंगे, खतरा रहता है गिरने का। क्योंकि आप यकीन मानिए जितने बड़े, कई जगह आपने, कुछ लोगों ने पहाड़ नहीं देखे होंगे, उतने बड़े पेड़ होते हैं, और उन पेड़ों पर अब जब वो चढ़ेंगे दरांती लेकर, उन्होंने घास काटना है, कितना खतरा रहता है गिर जाएगा। क्योंकि कई बार खबरें सामने आ चुकी है कि किसी की जो है टांग टूट गई, किसी की मौत हो गई, या कोई जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया उन पेड़ों पर चढ़कर। और वो किसके लिए कर रहा है, वो इन जो है अपने पशुओं के लिए करता है। पेड़ पर चढ़ गया, घास लेकर आया, फिर नीचे उतरा, खतरा, गिरने का खतरा, पहाड़ी से गिरने का खतरा, पेड़ से गिरने का खतरा। मैदानी इलाकों के लोग कई जगह पर पहाड़ पर जाने से डरते हैं, और हमारे पहाड़ी जो लोग हैं वो पहाड़ पर, पेड़ पर चढ़ते हैं। वहाँ से आप देखेंगे ऐसी खाई दिखती है कि माड़ा दौड़ा आदमी जो होगा, जिसको पता नहीं होगा, वो देख के ही चक्कर खा के गिर जाएगा। खैर, वहाँ से शुरू होती है चुनौतीपूर्ण जिंदगी। यहाँ पर सुबह जब आप उठेंगे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी काम दिया जाता है, कोई पानी लेकर आएगा, कोई घास लकड़ी लेकर आएगा। बच्चों को जिम्मेवारी जो है किसान की पहाड़ों में सुबह से ही मिलनी शुरू हो जाती है। वो बच्चे कहाँ से सीखना शुरू करेंगे, वो जाएंगे, वो भी पहाड़ों पर जाते हैं, वो डरते नहीं है, फिर वो भी पेड़ों पर चढ़ते हैं। खैर, फिर बात आती है घास जो है आप जंगल में जब निकालते हैं, तो पेड़ों की बात हुई, कुछ लोग जमीन पर निकालते हैं, वहाँ पर खतरा, मधुमक्खियाँ होती है, कई जीव जंतु होते हैं, तेंदुओं का खतरा, बाघ का खतरा, और यहाँ तक कि सांप, बिच्छू, ये तमाम चीज़ें खतरा रहता है। आप यकीन मानिए घास है, पहाड़ है, बिल्कुल घास है, वहाँ पर आदमी जाएगा बिना, जहाँ तक उसे दिखता है वहाँ तक जाएगा, वहाँ से घास निकालेगा, वहाँ सांप है, बिच्छू है, क्या है कोई पता नहीं, वहाँ पर भी खतरा। इसके अलावा जब मैं यातायात का जिक्र करता हूँ, जब लोग यातायात के लिए जाते हैं, बसें कम होती है, पहाड़ी रास्ते हैं, कच्चे रास्ते, घुमावदार रास्ते, कहाँ पर कब गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाए कोई पता नहीं। और दूसरा, बसें कम चलती है पहाड़ों में, छोटी छोटी पिकअप चलती है, उसमें 5 से 10 लोगों की सीट होती है, लेकिन उसमें 40-40, 30-30, 25-25 लोग भरे होते हैं, तो दुर्घटनाएं भी होती है। कहने का मतलब ये कि लोग जो है अब कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि देखिए आरक्षण का जब जिक्र होता है, लोग आरक्षण मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें आरक्षण चाहिए, हर समुदाय मांग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है पहाड़ के लोगों को वाकई में अपना जीवन स्तर सुधारने के लिए बजट का प्रावधान, जनजातीय इलाकों के अलावा बजट का प्रावधान होना चाहिए। वो अपने जो है, जो अपनी जो जीवनचर्या है या फिर उनका जीवन है, उसको कैसे सुधार करें, उसमें उनके लिए अच्छी सड़कें होनी चाहिए। इतनी चुनौतियाँ होती है, तो कहने का मकसद यही है, पहाड़ की बात यही है कि पहाड़ में रहना, पहाड़ में जीवन यापन करना किसी चुनौती से कम नहीं, किसी युद्ध से कम नहीं। पहाड़ के लोग किसी बॉर्डर से कम नहीं है कि कहीं बॉर्डर पर उनकी ड्यूटी लगी है, सामने से कब गोली चल जाए, वो चाहे लैंडस्लाइड के रूप में हो, जंगली जानवरों के रूप में हो, या फिर दुर्घटनाओं के रूप में हो। तो ऐसे में आप ज़रूर बताएं कि पहाड़ का जीवन स्तर आपके वहाँ पर कैसा है। और ये भी एक चुनौती ही है। आप देखिए किस तरीके से, आप जो शहरों में रहते हैं, जिन्होंने कभी किया नहीं, वो ये भी नहीं काट पाएंगे। देखिए किस तरीके से काटना है, बारीक बारीक इसको काटना है। ये देखिए कहीं हाथ पे लग गया, कई बार लगा है लोगों के, मेरे भी बचपन में कई बार लगा है, तो तुरंत आपकी उंगली साइड हो जाएगी। ये देखिए कितना मजबूत है, और इसको
बारीक तरीके से काटना है। कई बार देखिए, मैं कई बार कहता हूँ जो है अपने घर में भी, और कई लोग कहते हैं कि देखिए काटने की क्या ज़रूरत है, तो जानवर है, इनके दांत मजबूत होते हैं, तो इनको क्यों ना ऐसे ही खिला दिया जाए। तो किसान नहीं मानता है, पहाड़ी लोग नहीं मानते कि नहीं, इनको भी बारीक चाहिए, बारीक काट कर दिया जाता है। नहीं तो खाने को क्या है, ये नहीं कहेंगे कि हमें काट के दीजिए। इनको अगर आप ऐसे भी ये फेंक दीजिएंगे तो ये ऐसे भी खा लेंगे, लेकिन नहीं। तो दूसरा ये है कि दूध ना भी दें तब भी यहाँ पर जानवरों की सेवा की जाती है। वाकई में जो है राजनीति में गाय का नाम आता है, गौ माता कहा जाता है, असल में गौ माता पहाड़ के लोग मानते हैं, जो तब भी सेवा करते हैं जब वो दूध ना दे। फिलहाल के लिए इतना ही। जरूर बताएं आप पहाड़ के जीवनचर्या पर, पहाड़ में होने वाली चुनौतियों के बारे में कि कैसे आप देखते हैं। बहुत शुक्रिया।